प्रभु अब बचे, बचाओ, कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोल, मारे जाओगे, प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले अब जो कह रहे हैं तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले मां त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का। हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है, अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है? इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज, बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का, अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तू ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। वो बैठे, सीताराम सीताराम सीता। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास मत कर। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ। अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया? लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया? दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या? कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया? लक्ष्मण जी से कहा कि जहां प्रताप रुद्ध वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है, उसके गले को क्यों नहीं अमोघ बाण ने छेदन किया। गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे। नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मूंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं तो आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं।
जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे, और सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जी ही गए तो देखा सीताराम सीताराम सीताराम, हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है, मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर सकता। जो भगवान यहां कह रहे, मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए, रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का, मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, परेशानी। उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान की दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है, कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है, चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्ष, भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। और ये नाम में प्रियता तभी होती जब किसी नाम जापक संत का संग हो जाता है। बिना संत संग के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। कहीं भी किसी का अगर नाम चल रहा है, संत संग से, जब वो नाम जापक स्वयं नाम का उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है जिसे शक्तिपात कहते हैं। वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और संकल्प से भी होता है। शक्ति जो नाम जप की है, नाम जापकों की शक्ति जब साधारण जीवों में जाती, ए तुम आज से नाम जप करो, तो क्या समझते हो? उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। एक पति पत्नी में बहुत आसक्ति थी परस्पर, नाम जप ये सब तो आसक्ति के कारण कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति, ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, परम कृपाल हो, ये दंपति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं, क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना, ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था।
नहीं प्रभु ऐसा नहीं। बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार कर रहे हो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहां खेत है तुम्हारा? जहां पति गए बता अमुक जगह नारद जी गए। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूजन। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिकालज्ञ, हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब वो जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले फिर समझ गए वो, और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा तो दृष्टांत सागर का है ये। अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन नहीं है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत ना मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोए। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे हैं नाम जप करते हैं, आप एक एक फावड़ा चला रहे हैं नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में, एक अमोघ सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कीजिए, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अश्रद्धा से भी नाम उच्चारण कर लिया, भारी पड़ेगा यमराज के हिसाब में। मान लीजिए ये माया का ऐसा प्रभाव है जो आपको भजन में नहीं लगने दे रही। इसका कार्य है आपकी श्वासों को व्यर्थ करना। देख लीजिए, कोई दृश्य दिखा के, कोई भोग भुगा के, कोई बात के चिंतन में फंसा के, किसी क्रिया में लगा के, इसकी चाल है कि भजन ना होने देना। दो शक्तियां भगवान की ये प्रबल, एक माया शक्ति विस्मरण और भक्ति शक्ति स्मरण। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं, पर विशेष प्रभावशाली ये दो शक्तियां हैं भगवान की। एक है जिसकी शरण में जीव आ जाए तो भगवत स्मृति में तन्मय कर दे, समस्त दुखों का नाश करके, भक्ति। और एक माया शक्ति भगवान का विस्मरण करा दे। हम सब माया शक्ति के द्वारा फांस लिए गए हैं। वो हर चाल यही चलती कि भजन छूट जाए। आप देख लो, कोई मिलेगा, कुछ खान पान दृश्य भोग क्रिया सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर रहे राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य। खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र राधा 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 राधा।